क्या आप शिप पे बैठी हैं कभी खाला? हाँ मेरी जान, मैं बैठी हूँ फेरी में एक बार। मैं कभी नहीं बैठा। मैं बताऊं तुम्हें कैसा लगा था? मेरी जान, जो फेरी थी ना, वो नीले आसमान के नीचे ऐसे टुकुर टुकुर चले जा रही थी, और आसपास में मालूम है तुम्हें, ऐसे बड़े बड़े सफेद सफेद झाग बन रहे थे। और पता है, वहां पर इतने सारे बगले भी उड़ रहे थे, और वहां पे जो लोग थे ना, वो उन बगलों को पकड़ने की इतनी कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों ने तो पकड़ भी लिया था। क्या वाकई में? हाँ खाला, क्या हम मिलकर फेरी पर जा सकते हैं? जाएंगे मेरी जान। बेगल फेंक सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, बॉस्फोरस में जितने बगले हैं सबको खिलाएंगे। मेरे अंकल, क्या अंकल भी चलेंगे? क्योंकि अंकल मसरूफ रहते हैं ना, वो नहीं आ सकेंगे। तुम बहुत चाहते हो ना अपने चाचा को? ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ नहीं छोड़ सकती तुम्हें। पहुंच गई हूँ उस्मान अंकल। या अल्लाह मदद फरमा मेरी। यस ऑफिसर। कारा, तुम आज रात ड्यूटी पर हो? जी मैं ड्यूटी पर हूँ। गुड। कारा, एक बात सुनो मेरी, मुझे मरियम गुंदोगदू के इस्तांबुल में तमाम रिश्तेदारों के एड्रेस की मालूमात चाहिए। अभी भेजती हूँ मैं। हेलो, कैसे हैं सर? मैं सफिया फैमिली हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। क्या आप अली बात करें? हाँ मैं ही हूँ। आपको उस्मान सेगन के बारे में बताना चाहता हूँ। वो हमारे हॉस्पिटल के इमरजेंसी में एडमिट है। क्या हॉस्पिटल?
क्या हो गया मेरे अंकल को? वो ठीक तो है? उन्हें अटैक हुआ था, उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, आपको भी आना होगा। ठीक है, अभी पहुंचता हूँ। तुम समझते हो तुम्हारे साथ होने वाली हर चीज बुरी है? वो चीजें जो तुम्हें मुश्किल लगती हैं बाज़ औक़ात वही जख्म का मरहम बन जाती हैं और बाज़ दफा दर्द का दरमा। हर वो चीज जो दिल को नहीं छूती अधूरी होती है। जब हम जख्मी होते हैं ऐसे में दरअसल हमारा वजूद अधूरा होता है। जख्म ठीक होने के बाद वो पूरा हो जाता है। मगर जख्म की गर्मी अंधा भी कर सकती है। उस वक्त आदमी सोचता है कि दर्द सबसे बड़ी हकीकत है, जबकि वो दर्द हकीकत का बस छोटा सा हिस्सा होता है। दर्द का तजर्बा किए बगैर, उससे निजात पाए बगैर कोई किस तरह हकीकत को समझ सकता है? जख्म की जड़ें बहुत ही ज्यादा गहरी होती हैं। कोई बेहोश हो जाता है, सोचता है कि हर चीज का ताल्लुक उसके जख्म और दर्द से है। बाज़ औक़ात जब तकलीफ बढ़ जाती है तो आपका मरहम भी वही बनती है। कोई जब अपनी मुसीबतों पर गौर करता है तो फिर उसे मुसीबत का सबब मालूम हो जाता है। हर मुसीबत का एक मरहम है और वो होता है इश्क। एक बार जब ये तुम्हें पाल लेती है, वो जख्म बनती है या मरहम, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। बस अल्लाह ही जानता है। हाँ बेटा कहो। आखिर इस जख्म का इलाज क्या है बाबा? यूसुफ को अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी खाला जख्मी है। वो लड़की इस जख्म को बहुत ही फख्र के साथ सहेगी। उसका ये फख्र नुकसानदेह भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। क्या मतलब आपका? ये एक जख्म है, एक दिन में अच्छा नहीं होगा बेटा। तुम्हारा सब्र उसके फख्र से ज्यादा होना चाहिए, फिर जख्म अच्छा होगा। थोड़ा सब्र करो। इतनी सी बात है, हत्ता कि वो इनकार क्यों ना करे, तुम्हें फिर भी उसकी मदद करनी है। उसे ऐसी चीजें खिलाओ जिससे उसे कुव्वत मिले। उसे थकने या परेशान होने मत देना। ठीक है आरिफ बाबा, शुक्रिया। तुम्हारी तकलीफ का इलाज बेटा उसी तकलीफ में है। तुम्हारे पास वक्त हो तो बात करनी है मुझे। दर्द कैसा है तुम्हारा? ठीक हूं। कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारा हाथ। गोली चलाने वाले को मारने की वजह से है ना?
जवाब नहीं दोगे तुम मुझे, है ना? कमरे में जाकर आराम करो, इधर उधर मत घूमो। कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं। जो बात करनी है वो मेरे मुतालिक नहीं है। मैं अपने लिए नहीं आई यहां पर, इसलिए तुम मेरी बात सुनोगे। ये जो दुनिया है तुम्हारी, इसमें बहुत अंधेरा है, बहुत खतरा है। यूसुफ तुम्हारे साथ महफूज नहीं है। तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि खतरा कब और कहां से आ जाए। उसकी हिफाजत कैसे करोगे? अगर किसी दिन तुम्हें कुछ हो गया तो यूसुफ का क्या होगा? बस तुम ठीक हो जाओ और यूसुफ का ख्याल रखो। बेहतर है मेरे कारोबार से खुद को दूर रखो और आइंदा ऐसी हिम्मत मत करना। बात यहीं खत्म हुई। किरास, शरीर लड़की, तुमने ये यूनिफॉर्म कहाँ से ले लिया बेटा? खुदा का शुक्र है आप होश में आ गए उस्मान अंकल। लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंचा? तुम लेकर आई हो मुझे यहाँ? लेकिन तुम तो चली गई थी। सही कह रहे हैं आप। जी हाँ, मैं चली गई थी। ये याद आने पर कि आपकी गोलियां कम रह गई है, मैं इसीलिए वापस आई थी आपके पास। मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मैं मुझे पता है तुम मुझे देखने आई थी घर पर दोबारा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा, बहुत शुक्रिया। बस तुम ठीक हो जाओ और यूसुफ का ख्याल रखो। बेहतर है मेरे कारोबार से खुद को दूर रखो और आइंदा ऐसी हिम्मत मत करना। आइंदा से यूसुफ की खाला इसका ख्याल रखेगी। सुन लिया आप सबने?
रात में इसके काम तो देखो, इसकी तो दुनिया में अंधेरा है। अंकल, कैसी तबीयत है इनकी, बताएं मुझे। सब कुछ ठीक है, फिक्र ना करें। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, बस दवाओं की वजह से गुनूद की तारी है। मेरे प्यारे अंकल, काश मैंने वो अल्फाज न कहे होते आपसे। प्लीज ठीक हो जाए और दोबारा मुझे ऐसे मत डराइएगा, ठीक है? देखो इसे, खराब मत करना, मैंने नमक डाल दिया है। ये रेडिश हो रहा है, जला हुआ सा, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मजे का बना है निस्लिहान। ओह, घर के सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, अब सिर्फ हमने करना है। मुझे बहुत भूख लग रही है खाला। ओह, ये तो मजेदार लग रहा है बहुत। हाय, अच्छा ये ब्रेकफास्ट का शहजादा है। मगर आप इसे शहजादे की तरह नहीं, किसी सुल्तान की तरह से ट्रीट करें ये खाला। तुम जेलस हो रही हो, जेलस। नहीं, आप ही मुझे बताएं कि क्या करना है। ये आया और इसने आके मेरी खाला के दिल में अपने लिए जगह बना ली। देखो देखो देखो, अब मैं तुम्हें कैसे ना खाऊं बताओ। थोड़ा आराम से खाओ, कुछ सब्र करो। मुझे मिस्टर जेंगर से पहले ना खाने का कहा गया था, मगर तुमने जो कहा था वो ही किया। आज भी अपनी मनमानी ही की, हमेशा की तरह। चले चले मिस्टर जेंगर, खाना ठंडा होने से पहले शुरू करें। बहुत शुक्रिया आपका। एंजॉय करें। ये लो।
खाला थोड़ा ज्यादा दे देना। डाल रही हूँ। लो ये भी खाओ। थोड़ी सांस लेकर खा लिया करो। बातें छोड़े, खाना खाएं। खाला, कल 2 शिप मेंटेनेंस के लिए शिपयार्ड पहुंचने वाले हैं यमान, मगर मेरा ख्याल है कि उनमें से एक को भर के अगले हफ्ते माल्टा भेज दें। हाँ यमान, इन फाइल्स में उन ट्रक्स की कीमत का रिकॉर्ड है जो हमने खरीदे थे। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो इसे भी देख लो। यमान, क्या तुम ये फाइल्स देखोगे? यूसुफ ये देखो, ये अनार का फूल है। खाला देखिए वो क्या है? इसे घोंसला कहते हैं मेरी जान, यानी परिंदे का घर। हर किसी का घर होता है खाला। हाँ बेटा, सबका होता है। तो फिर मेरी अम्मी का घर कहाँ है? क्या अम्मी कब्र में नहीं है? यूसुफ मेरी जान, नस्लिहान कह रही थी तब मैंने सुना था, उनका वो घर है अब। क्या कब्र उनका घर है? उनका जिस्म वही है, लेकिन जो रूह है ना, वो उनके प्यारों के साथ है मेरी जान। बताया तो था तुम्हें, तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखती है, सुनती है तुम्हें, तुम्हारे साथ है हमेशा। और याद रखो, अगर तुम उदास होगे तो वो भी उदास हो जाएंगी, और तुम्हारी खुशी में खुश भी। अम्मी देख सकती है लेकिन मैं नहीं देख सकता उन्हें। हम अम्मी को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें खुश तो कर सकते हैं ना। तुम उन्हें खुश करना चाहते हो यूसुफ? कैसे? उनके लिए दुआ करके, ऐसे बड़ी सी स्माइल करके। क्या हम मम्मी से मिलने जा सकते हैं? क्या मतलब? उनकी कब्र पे चलें, मैं जाकर दुआ करूंगा, वो बहुत खुश हो जाएंगी। वो मुझे याद करती होंगी ना? ऐसा ही होगा मेरी जान, तुम्हें याद करती होंगी वो बहुत ज्यादा। इधर आओ,
इधर आओ खाला की जान। अब ये टॉर्चर देना बंद करो। मुझे बताओ कि तुम कैसे हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम जिंदा भी हो। मुझे कुछ तो बताओ कि तुम कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो तुम। मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा बैग, मेरी दवा, मेरी दवा का। मेरी दवा, मेरी दवा, मेरा बैग। क्या मुझे देर तो नहीं हुई बेटा? तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नादरे आंटी, देर नहीं हुई। दरअसल मुझे भी बहुत सारा काम था। अरे बेटा, तुमने मुझे बताकर बहुत ही अच्छा किया। मुझे शहर की बहुत याद आती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बेटा, उसे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। हमें चलना चाहिए। अली बेटा, तुम यहाँ कब आए? मैं यही हूं अंकल, आपके पास। ये बताइएगा, अंकल कब तक डिस्चार्ज होंगे? इनका ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल में है। डॉक्टर ने कहा है आज डिस्चार्ज हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर। एक्सक्यूज मी, इसे भी देख लो। किसे? इन्होंने बैंडेज के साथ कुछ चीजें मिक्स कर दी हैं। दूसरी इमरजेंसी पहुंचानी है, क्या तुम इसे पहुंचा सकती हो? जी बिल्कुल। क्या आप बता सकती हैं पानी का डिस्पेंसर कहाँ है? जी सर, वहाँ दूसरी तरफ है। ठीक है, शुक्रिया। ये माल्टा में वकील का पावर ऑफ अटॉर्नी है। आइंदा से हमारे तमाम लीगल प्रोसेस को यही देखेगा। तुम प्लीज यहां पर साइन कर दो।
मुझे जरूरी बात करनी है, इमरजेंसी है। मैं बिजी हूं। यमान, साइन। तुम्हें ऐसे घूमना नहीं चाहिए। जाकर आराम करो और बच्चों की तरह घूमना छोड़ दो। प्लीज प्लीज आ जाएं, अंदर आ जाएं। मैं अभी जाके मिस सहर को बुलाती हूँ। यमान साहब, ये मिस सहर के मेहमान हैं। ये उनसे नहीं मिल सकते, वो घर पे नहीं है। वो घर पे नहीं है या कोई और मसला है कि हम उसे नहीं मिल सकते? अगर वो इस वक्त मौजूद नहीं है तो हम उसका इंतजार कर लेते हैं। मेरा मतलब है हमें शहर से मिलकर ही जाना है। आप अगली बार उनसे मिल लीजिएगा। देखें, मैं शहर की मुंह बोली माँ हूँ। मैंने कई हफ्तों से उसको नहीं देखा। मेरे ख्याल से उससे मिले बगैर हमें वापस ना किया जाए तो बेहतर है। क्या कोई बात है? हम उससे क्यों नहीं मिल सकते? हम मिले बगैर नहीं जाएंगे।
खुश आमदीद सलीम। शुक्रिया। माजरत चाहती हूँ, यूसुफ को सुला रही थी। मेरे बगैर सोता नहीं ना। मेहमानों को लिविंग रूम में ले जाओ। आइए। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरी किस्मत अच्छी थी बेटा, जो तुम्हें आज यहां नजर आ रहा हूं, वरना मैं तो कब्र में ही जाने वाला था। आपको हॉस्पिटल कौन लाया अंकल? किराज। वो तो फरार हो गई थी ना? बिल्कुल, लेकिन वापस आ गई। मुझे अकेला छोड़कर बहुत परेशान हो गई थी वो घर वापस आई। उसी वक्त मेरी तबीयत खराब हुई। मुझे बेहोशी की हालत में देखकर उसने फौरन एम्बुलेंस बुला ली। ओह, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो, उस बच्ची का दिल सोने का है। जब वो 7 साल की थी तब से जानता हूं उसे। अंकल, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, आज ही बात करेंगे, और तुम मेरी बात सुनोगे भी। देखो बेटा, वो लड़की मासूम है और इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, बेगुनाह है वो। जैसे मैं तुम्हारे किरदार की गवाही देता हूं, और उस लड़की की भी वैसे ही गवाही देता हूं। लेकिन उसका एक बदमाश भाई उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुम फौरन उसे गिरफ्तार कर लो, वरना वो उसे कोई भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वरना तुम उस लड़की के डेथ वारंट पर खुद ही साइन कर दो। देखो बेटा, जो कुछ भी था मैंने तुम्हें सब बता दिया। अब आगे तुम सोच लो।